बोकारो में विस्थापितों के अधिकारों को लेकर आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। इसी कड़ी में विस्थापित नौजवान संघर्ष मोर्चा ने आज एक अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। संगठन ने कार्यकर्ताओं ने डीपीएलआर कार्यालय के सामने जिला उपायुक्त यानी डीसी और उप विकास आयुक्त यानी डीडीसी को प्रतीकात्मक श्रद्धांजलि अर्पित की। इतना ही नहीं, शव यात्रा के 12वें दिन की परंपरा का पालन करते हुए श्राद्ध भोज का भी आयोजन किया गया। प्रदर्शन के माध्यम से संगठन ने प्रशासन पर विस्थापितों की समस्याओं की लगातार अनदेखी करने का आरोप लगाया। बताया जा रहा है कि मोर्चे के अध्यक्ष अरुण कुमार महतो ने कहा कि यह कार्यक्रम किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं बल्कि प्रशासन की संवेदनहीनता के विरोध का प्रतीक है। उनका कहना है कि वर्षों से विस्थापित अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से केवल आश्वासन दिए जाते हैं। इसी कारण प्रशासन के आत्मसम्मान और जिम्मेदारी को जगाने के उद्देश्य से यह सांकेतिक श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया है। अरुण महतो ने आरोप लगाया कि डीपीएलआर कार्यालय में व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार व्याप्त है। उन्होंने कहा कि जिन परिवारों की जमीन विकास परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित की गई, उन्हें आज तक पुनर्वास के लिए पर्याप्त जमीन और अन्य सुविधाएं नहीं मिली। कई बार आंदोलन, धरना और ज्ञापन देने के बावजूद उनकी मांगों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि कुछ लोगों को गलत तरीके से विस्थापित बताकर लाभ पहुंचाने की कोशिश की गई, जबकि वास्तविक विस्थापित परिवार आज भी अपने अधिकारों से वंचित हैं। उनके अनुसार इससे न केवल पात्र लोगों के साथ अन्याय हुआ है, बल्कि पूरे पुनर्वास प्रक्रिया की पारदर्शिता पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। मोर्चे के अध्यक्ष ने कहा कि विस्थापितों के लगातार शोषण किया जा रहा है और जब तक इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय एवं निष्पक्ष जांच नहीं कराई जाती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में इस आंदोलन का विस्तार बोकारो के विभिन्न विस्थापित गांवों तक जाएगा, जबकि अधिक से अधिक लोग अपने अधिकारों की लड़ाई में शामिल हो सकें। उन्होंने राज्य सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि अब आंदोलन को रांची तक ले जाया जाएगा। उनका कहना है कि जब तक विस्थापित परिवारों को न्याय, पुनर्वास और उनका वैधानिक अधिकार नहीं मिल जाता, तब तक संघर्ष किसी भी कीमत पर नहीं रुकेगा। फिलहाल इस सांकेतिक विरोध प्रदर्शन ने एक बार फिर बोकारो में विस्थापन और पुनर्वास के पुराने मुद्दे को चर्चा के केंद्र में ला दिया है। अब यह देखना होगा कि प्रशासन इन आरोपों पर और मांगों पर क्या कदम उठाते हैं, या फिर आने वाले दिनों में आंदोलन और अधिक व्यापक रूप लेता है। इससे पूर्व 29/6/2026 को उपायुक्त बोकारो और उप विकास आयुक्त का शव यात्रा निकाल करके हम लोग उनका अंतिम संस्कार किए थे और हम लोग सोचे थे कि इस तरह का कार्यक्रम उनके संज्ञान में जाने के बाद उनकी कुंभकर्णी निद्रा, उनकी आत्मसम्मान और जो लज्जा उनके अंदर थोड़ी सी भी बचा होगा, तो डीपीएलआर कार्यालय के विरोध में ये उच्च स्तरीय जाँच करवाने का काम करेंगे। लेकिन आज 12वां दिन हो गया, लेकिन आज तक हम लोग देखें कि डीसी के मुँह से एक शब्द भी नहीं निकला। इनडायरेक्ट और डायरेक्ट रूप से या मीडिया के माध्यम से भी इन्होंने कभी इसका परिचर्चा भी नहीं किया कि इस तरह का कार्यक्रम हुआ है। तो हमको आगे बढ़ चढ़ करके ये डीपीएलआर के कार्यालय में जो भी भ्रष्टाचार हो रहा है, व्यापक भ्रष्टाचार, उसका उच्च स्तरीय हम जांच करवाएंगे। लेकिन उसके बाद भी इनका खामोशी देखने के बाद हम लोगों ने फिर से निर्णय लिया कि हम लोग 12वां दिन इनका श्राद्ध कार्यक्रम हम लोग श्रद्धांजलि देने का काम करेंगे और दरिद्र भोज के रूप में हम लोग दही चूड़ा और गुड़ का भी वितरण करेंगे और हम लोग साथ में अपने भी खाएंगे और हम लोग साथ में जो भी आएंगे हम लोग भी सब हम लोग खाएंगे। आत्मसम्मान की चेतना नहीं जागती है, उनकी गरिमा का चेतना नहीं जागती है। तो आने वाला मैं आप तमाम मीडिया बंधुओं के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि जब तक इनकी आत्मसम्मान जागती नहीं है, तब तक हर विस्थापित गांव में इनका श्रद्धांजलि सभा का कार्यक्रम हम लोग करते रहेंगे। ये कंटिन्यू जारी रहेगा जब तक ये इसका उच्च स्तरीय जांच नहीं करवाते हैं। और इसके बाद भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि डीपीएलआर निदेशक और विशेष भूअर्जन के पदाधिकारी जो न्यू आए हैं, जो आज फ़ोन करने के बावजूद भी ये फ़ोन नहीं रिसीव करते हैं,
इनको कौन चीज़ का अकड़ और गुरूर है, उस गुरूर को भी तोड़ने का काम करें और इनका भी शव यात्रा हम लोग निकालने का काम करेंगे। और इसके बाद भी इन लोग अगर नहीं चेतते हैं तो हम लोग डायरेक्ट मुख्यमंत्री और हम प्रधान सचिव और उद्योग विभाग के सचिव जो हैं उनका शव यात्रा निकाल के रांची में हम लोग उनका अंतिम संस्कार करेंगे। और हम लोग यही समझेंगे कि पूरा झारखंड भ्रष्टाचार में लिप्त है और पूरा झारखंड सरकार इसका खुद देखरेख करते हुए पूरा झारखंड में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है, जिसके चलते ऐसे ऐसे आला अधिकारी आज बोकारो का डीसी जैसा सम्मानित पद जो है उस पद को भी इन लोग गरिमा को भी नहीं बचा पा रहे हैं और कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। तो इसमें इससे बड़ी और कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकती है हमारे झारखंड के लिए। तो साथ ही मैं विस्थापित बंधुओं से आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कि वो अपनी कुंभकर्णी निद्रा जागे और डीपीएलआर में अपना जो भी उनका मूल दस्तावेज है उनका जहां खोजबीन करें और अपना अपना दस्तावेज निकालने का काम करें, क्योंकि आने वाला समय जिस और ये अग्रसर हो रहा है उस समय हमको लगता है कि ये सारे दस्तावेजों को ख़त्म करने का इन लोग प्रयास करेगा ताकि इन लोग को चोरी पकड़ा नहीं जाए। लेकिन बहुत सारे ऐसे दस्तावेज हैं मूल दस्तावेज जो हम लोगों ने निकाल के रखा हुआ है, ज़रूरत पड़ेगा तो उसको हाईकोर्ट में हम लोग जाने का काम करेंगे। अंतिम हम लोग का विकल्प हाईकोर्ट ही है, क्योंकि ऐसा लगता है कि पूरा झारखंड सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है और इसका मुखिया हेमंत सोरेन सरकार जो है ये पूरा झारखंड में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहा है। इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। धन्यवाद।